नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सबसे पहले मैं सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात अपने गुरु भंते को कोटि कोटि नमन करता हूँ। उसके बाद इस धम्म देशना में आए हुए सभी उपासक और उपासिकाओं का मैं अभिनंदन करता हूँ। जो इस धम्म देशना को सुन रहे हैं इन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण धम्म देशना का विषय आज का है, उसको आप समझेंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध के जीवन की कोई भी घटना ऐसी नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि ये घटना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान बुद्ध के जीवन काल की हर घटना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही शिक्षाप्रद है, जीवन को बदल देने वाली घटना है। मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है चिंचा मालविका। चिंचा मालविका का भगवान बुद्ध के जीवन में किस घटना को लेकर के जिक्र किया जाता है, चर्चा की जाती है, उसको आप यहाँ पर समझेंगे। इस घटना में चिंचा मालविका ने भगवान बुद्ध के जीवन में एक ऐसी घटना को जन्म दिया जो लोगों की सोच के बाहर है। आपको बताते चलें कि ये घटना श्रावस्ती के अनाथ पिंडक जैतवनाराम की घटना है। और अनाथ पिंडक का जो जैतवनाराम है श्रावस्ती में, वहीं की ये चिंचा मालविका, जिसको कहते हैं चिंचा मालविका, वो रहने वाली थी। भगवान बुद्ध की शिक्षा का प्रचार प्रसार तो हो ही रहा था, और प्रचार प्रसार जैसे ही होने लगा वैसे ही बहुत सारी लोगों की समस्याएं दूर होने लगी। भगवान बुद्ध की विद्या विपश्यना का लोग अभ्यास करने लगे। अपनी अनुभूति के आधार पर अपने ही दुखों को दूर करने लगे। अविद्या का विनाश होने लगा और जैसे जैसे लोगों को इस विद्या से लाभ हुआ वैसे वैसे लोगों की संख्या भी भगवान बुद्ध के अनुयायियों के रूप में बढ़ने लगी। जब अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी तो उनकी यश कीर्ति भी जो है वो चारों तरफ फैलने लगी। उनकी यश कीर्ति का चारों तरफ फैलाव बढ़ने लगा, उनका मान सम्मान बढ़ने लगा, समाज में उनका प्रतिष्ठा बल बढ़ा। मिथ्या कल्पनाओं और मिथ्या मान्यताओं, अंधविश्वास की मान्यताओं पर आधारित अनेक तरह के संप्रदायवादी लोग जो काम कर रहे थे, उनकी शिक्षा पर से लोगों का विश्वास टूटने लगा, अंधश्रद्धा टूटने लगी और भावनामय प्रज्ञा जगी
तो श्रद्धामयी प्रज्ञा जगी, तो इस भावनामय प्रज्ञा ने आदमी के पूरे अंतर्मन को बदल दिया। ऐसा करते करने से एक तरफ भगवान बुद्ध का, सम्यक संबुद्ध का मान सम्मान बढ़ रहा था, वहीं पर जो अंधविश्वासी श्रद्धा को पैदा करने वाले संप्रदायवादी लोग थे उनका मान सम्मान घटने लगा। और जब उनका मान सम्मान घटने लगा, बहुत पीड़ा हुई उनको पीड़ा उठने लगी, और वो इस चीज़ को अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिए। वे भगवान बुद्ध से ईर्ष्या करने लगे और द्वेष करने लगे और जल भुनने लगे आपस में, क्योंकि उनकी जो दुकानें चल रही थीं, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, परंपरागत रूढ़िवादी परंपराओं को लेकर के जो उनकी दुकानों का संचालन हो रहा था, उनको बहुत बड़ा कुठाराघात लगा। इससे उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा होने लगी। इस पीड़ा को वो किसको बताएं, किसी को बता भी नहीं सकते। एक बात उनके समझ में आई कि इन सब का कारण एक ही है, जो है वो है ये सम्यक संबुद्ध। ये बुद्ध जो यहाँ पर आए हैं, इन्होंने जो अपनी विद्या सिखाई लोगों को, इससे हमको ये जो नुकसान होने लगा है, तो हमें सबसे पहले ये रास्ता खोजना होगा। ये सारे लोगों ने मिलकर के योजना बनाई, हमें रास्ता खोजना होगा कैसे इस विपश्यना साधना वाले, ध्यान साधना वाले गौतम बुद्ध से निपटेंगे। तो एक उनको विधि सूझी, विधि ये सूझी कि जो लोग इसकी विद्या को सीखने के लिए आते हैं, पहले तो पता किया जाए कौन कौन लोग आते हैं और सिखाता क्या है, ये अंदर क्या सिखाता है, ये पता किया जाए। तो अंदर सिखाता है तो ये तो अंदर ध्यान सिखाता है, आनापानसति सिखाता है, और मन को बस में करने वाली बात सिखाता है, विपश्यना सिखाता है। ऐसा जब उनको मालूम चला तो क्या इससे निपटना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे खुद के ही जो है मन बस में नहीं है। तो ये कर पाना तो बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। लेकिन और पता करो क्या है, तो पता चला कि ये पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी सिखाता है। तो जब महिलाओं को सिखाता है तो बस यहाँ से हमारा रास्ता खुल सकता है। तो उनके जैसा वो चाहते थे वैसी महिला भी उनको मिल गई है, जिसका नाम था चिंचा मालविका। और जब चिंचा मालविका मिल गई उनके लिए, तो चिंचा मालविका से भी जो है उनका वार्तालाप हुआ। और चिंचा मालविका ने भी जो है अपनी इस बात को लेकर के स्वीकृति भर दी, हाँ ठीक है हम इस काम को करते हैं, ठीक है हम इस काम को करते हैं। ऐसा चिंचा मालविका के दिमाग में भी आया। तो चिंचा मालविका ने भी जो है अपनी सहमति दे दी और सोचा कि शील सदाचार के मामले में, जिस मामले को ये गौतम बुद्ध यहाँ आगे बढ़ा रहा है, इसके मामले में इसको बदनाम कर दिया तो हमारी स्थिति अच्छी बन जाएगी, ये मामला पलट सकता है। और उसी के अनुकूल उन्होंने जब महिला को खोजा, चिंचा मालविका मिल गई उनके लिए। चिंचा मालविका सुंदर तो थी ही, साथ साथ में प्रिय चरित्र को दोषपूर्ण तरीके से प्रेजेंट करने का तरीका भी उसको मालूम था, ये भी था। इसीलिए उसने वो भी चुना और उसने खलनायिका की बहुत अच्छी भूमिका अदा किया।
वह समय कुछ समय जब समय मिलता था, जैसा समय मिलता था वैसे समय में वो जैतवन बिहार जाती थी, बेसमय जैतवन बिहार से बाहर आती थी। कभी कभी सुबह अपने बालों को ऐसा खुला छोड़ करके आती थी। रास्ते में कोई पूछता था तो कहती थी कि आज तो गौतम के साथ गंधकुटी में रात बिताई है। इस तरह से बात आगे बढ़ी। ये बात आगे बढ़ी तो लोगों को के कानों तक बात पहुंची, तो आपस में सुख बुगार शुरू हो गई। ऐसा करते करते 1 माह, 2 माह, 3 माह और बीच में वो गायब हो जाती है। गायब हो जाने के बाद फिर जो है वो कुछ समय बाद लौटती है, तो 9 महीने के बाद लौटती है। तो उसका पेट आगे से बढ़ा हुआ, और वो जहाँ भगवान बुद्ध जो है जैतवन में लोगों को धर्म उपदेश दे रहे थे, धर्म देशना दे रहे थे, उस धम्म देशना में जाकर के उस श्रोता मंडली के बीच में जाकर के बैठ जाती है। और बैठ करके वो सुनती है, और उनके भगवान बुद्ध के जो भक्त थे वो बड़ी संख्या में थे वहाँ पर, और वो सब सुन रहे थे, और भिक्षु संघ भी था, वो भी सुन रहा था। भगवान बुद्ध को कलंकित करने की मंशा से उसने एक कुचक्र चला और चीख चीख कर कहने लगी खड़े होकर के, हे मतमुंडे, ये मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, इस बच्चे का अगर तू इंतजाम ना कर सके तो कम से कम अपने धनपति जो लोग बहुत सारे बैठे हैं यहाँ पर, इन किसी को बोल दे कि वो मेरे इंतजाम कर दे इस बच्चे का। ये धन संपन्न जो लोग बैठे हुए इनको बोल दे तो ये इंतजाम कर दे उसका। ऐसा करके उसने प्रोग्राम बनाया, और प्रोग्राम बना करके उसने इस बात को सबके बीच में उठाया। भगवान तो इन मिथ्या बातों को अच्छे समझते थे, और मिथ्या वचनों को सुन करके, उसकी बातों को सुन करके भगवान बुद्ध ने थोड़ा भी अपना मन विचलित नहीं किया, और एक ही बात कही। और वो क्या कहा, बहुत शांत चित्त से, बड़े करुणा भरे चित्त से उन्होंने एक बात कही कि बहन, तू जो कह रही है इसकी सच्चाई या इसकी झूठ को, इसकी झुटाई को, या तो तू जानती है या फिर मैं जानता हूँ। इनमें से बेचारे कौन क्या जाने। और उसने अपनी इस बात को सुन करके और फिर उसने उत्तर भी दिया और कहा कि हाँ, इस तरह की बातों को तो सिर्फ हम ही जानते हैं दोनों, और कौन जान सकते हैं। क्योंकि काम भोग का जो रसास्वादन हुआ है वो तो अकेले में ही हुआ है, एकांत में ही हुआ है, सबके सामने नहीं हुआ। इस चीज़ को तो हम ही जानते हैं, और कौन जानता है। तो भगवान बुद्ध की इस बात को सुन करके इतना बड़ा लांछन उसने लगाया भगवान बुद्ध के ऊपर। इतने बड़े लांछन को भगवान बुद्ध ने बड़ी शांति से सुना, समझा, और इस सच्चाई को वो भी समझने लगी कि वो जानती तो वो भी थी सच्चाई को। उसका पेट एकदम ढीली पड़ गई, और जब उसका शरीर ढीला पड़ गया तो जो उसने अपने कमर में लकड़ी की जो बांध के रखी थी, जिस पर लाल कपड़ा लगा के रखा था, अच्छे से लकड़ी को बांध के लाई थी, वो लकड़ी नीचे गिर जाती है। और लकड़ी जब नीचे गिर जाती है, भगवान बुद्ध देखते हैं, सारे उनके श्रद्धावान उपासक देखते हैं, आस्था देखती हैं, उनके अनुयायी देखते हैं। उन्होंने चिंचा को बहुत भला बुरा कहा, उसको लोगों ने धुतकारा, धिक्कारा। उसका वर्तमान भी खराब हुआ और भविष्य भी खराब हुआ। भगवान बुद्ध कहते हैं, कत्वान कट मुदरंग इब गभीनिया, चिंचाए दुष्ट बचनं
जनकाय मज्जे संतेन सोम विधिना जितवा मुनिंदो तंग तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। जो लकड़ी की जो बना के रखी थी नीचे गिर गई और सारा भेद खुल गया, सारी सच्चाई सामने आ गई। भगवान बुद्ध ने उसको भी जीत लिया। इतना बड़ा लांछन लगाने के बाद भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध हैं, सब समझते हैं, सब जानते हैं, भूत भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, स्थितप्रज्ञ हैं, सम्यक संबुद्ध हैं। सम्यक संबुद्ध की वाणी से जो जो लाभान्वित हो रहे हैं उन सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबकी दीर्घायु हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी दीर्घायु हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो।